हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई एचडी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। तो अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम हर एक वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे। अब 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले कॉमन नंबर्स निकालेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे एक ही कॉमन नंबर है तो वो हमारा एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए हम सबसे पहले कॉमन नंबर निकालेंगे, यानी कि 3, और बाकी इसके बाद बाकी फैक्टर्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इन सब का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम है, जो कि है 420। इसी तरीके से आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपके माइंड में एक डाउट होगा कि मैंने वो फॉर्मूला जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो फॉर्मूला तभी यूज़ किया जा सकता है जब दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, और यहाँ पे हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो वो फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है, बट क्योंकि ये सब प्राइम नंबर्स हैं तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1 हो जाएगा। अब टू फाइंड द एचसीएफ, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो एचसीएफ हमारा होगा 1। और एलसीएम में हम कॉमन यानी कि 1 निकालने का कोई मतलब नहीं देगा, इसलिए 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 17 इंटू 23 इज इक्वल टू 1391। अब 1391 इंटू 29, तो हमारा फाइनल एलसीएम आ गया 11339। तो हमारा एलसीएम है 11339। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, और 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एचसीएफ ले लेंगे 1। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इन सब का प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो कि होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसका पूरा एचसीएफ होगा 1800, एलसीएम सॉरी। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। गिवन दैट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे हमें 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जो कि है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला था। अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करेंगे। हमें एलसीएम नहीं पता, तो हम यहाँ पे एलसीएम ही लिखेंगे। इंटू एचसीएफ जो कि है 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। एलसीएम इज इक्वल टू 9 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, 306 इंटू 657 बाई 9। अब 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 ज़ा 334 ज़ा 306। फाइनल हमें एलसीएम मिलेगा 34 इंटू 657। इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारा फाइनल एलसीएम है 22,338। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। चेक वेदर 6 इज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 इज टू पावर n में
n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या उसका प्रोडक्ट ज़ीरो के साथ एंड होगा या नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो भी नंबर 10 से एंड हो रहा हो, यानी कि 10, 20, 30, 100, वो 10 का मल्टीपल होगा, यानी कि 10 से डिविजिबल होगा, राइट। 20 को हम लिख सकते हैं 10 × 2, 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, राइट। यानी कि 10 का मल्टीपल है। अब 10 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 × 5, यानी कि इसका फैक्टर्स हैं 2 × 5। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आने चाहिए। यानी कि 20 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 5, यहाँ पे 2 × 5 आया। 70 को अगर हम करेंगे तो 7 × 2 × 5, यहाँ पे भी 2 × 5 फैक्टर्स है। तो अगर कोई भी नंबर ज़ीरो के साथ एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। इस कंक्लूजन पे हम आ गए। अब 6n कोई भी, अगर n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू है तो वो ज़ीरो से एंड होगा या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम 6 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 = 2 × 3, और 6n के लिए 2 × 3 को हम इस 2n हो जाएगा। अब n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 जो भी है, हर बार 2 × 3 रिपीट होता जाएगा। ओके, जितनी बार भी आएगा हर बार 2 × 3 रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं आएगा। इसीलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एट वंस प्लेस। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन वर्ड्स में ये है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर दैट शुड एंड विद 0 एट वंस प्लेस, it should have 2 and 5 as its factors, but 6 is to power n is equal to 2 × 3 is to power n. Here we get 2 but 5 is missing, therefore it can't end in 0. तो अब आ जाते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना, यहाँ पे हमें ये रीजन आउट करना है कि ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों है, या कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, इन्हें प्रूफ करना है हमें। सबसे पहला टर्म है 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है 7 × 11 × 13 और 13। इन दोनों में हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले 13 बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7 × 11 × 1 + 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 13 × 7 × 11 इज इक्वल टू 77 + 1। फिर से हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 13 × 77 + 1 इज इक्वल टू 78। इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक नंबर ऑब्टेन होगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट क्यों है। इसके लिए हमें दो फैक्टर्स पहले ही मिल चुके हैं, 13 और 78। एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ भी होगा, एक फैक्टर 2 भी होगा, क्योंकि 78 एक इवन नंबर है तो उसको फैक्टराइज करने पे हमें 2 भी एक फैक्टर मिलेगा, और एक फैक्टर होगा 1। तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑब्टेन होगा वो कॉम्पोजिट होगा। लास्ट में हम एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑब्टेन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब आ जाते हैं सेकेंड टर्म पे। हमारा सेकेंड टर्म है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पे भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये और दूसरा ये। यहाँ पे हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो अब हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब इसको प्रोडक्ट करने पे हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं x। उससे जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन होगा, हमें उस नंबर ऑब्टेन को बताना है कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, 5 और x, और नंबर ऑब्टेन होगा वो खुद भी एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा 1। फिर से हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो नंबर हमें ऑब्टेन होगा लास्ट में,
उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो लास्ट में सेम कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑब्टेन्ड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो अब आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनिया और रवि एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, वहां पे ड्राइव ले रहे हैं, जिसमें सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन वो टाइम मांग रहा है जब ये रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, जब वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन पे स्टार्ट करें। तो अब इस चीज को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। जब रवि 12 मिनट्स के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया होगा, तब सोनिया, क्योंकि उसको 18 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो समवॉट यहाँ पे पहुंची होगी। सेम तरीके से जब सोनिया के 1 राउंड पूरे होंगे, यानी कि आफ्टर 18 मिनट्स, तब सोनिया यहाँ पे होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, जबकि रवि आगे बढ़ गया होगा समवॉट यहाँ पे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक राउंड के बाद तो सोनिया और रवि मीट नहीं कर रहे, यानी कि एक से ज़्यादा राउंड लग रहे हैं। अब एक से ज़्यादा राउंड लगेंगे, उसके लिए हमें दोनों का टाइम यानी कि 18 मिनट्स और 12 मिनट्स को नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोनिया के लिए वो नंबर ऑफ राउंड्स लेट बी एक्स और रवि के लिए लेट दैट बी वाई। जब 18 नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई होगा और 12 नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो दोनों अलग, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा राउंड कवर करेगा और सोनिया कम राउंड, इसलिए उन दोनों को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक कॉमन टाइम मिलेगा टी, जब वो दोनों मीट करेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि टी जो हमें नंबर चाहिए वो 18 और 12 दोनों का मल्टीपल है, एक कॉमन मल्टीपल है। हमें समझ में आ गया कि कॉमन मल्टीपल है। अब तक हमने ये कंक्लूड कर लिया कि टी एक कॉमन मल्टीपल है। अब हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि हमें ये पता करना है कि सोनिया और रवि सबसे पहले कब मिलते हैं, वापस स्टार्ट करने के बाद उनका सबसे पहला मीटिंग पॉइंट कौन सा है। सपोजिबली कि आगे जाके वो वापस मिलेंगे, अगर सोनिया और रवि राउंड कंटिन्यू करते हैं तो वो आगे जाके शायद और बार मिल सके, लेकिन हमें ये पता करना है कि वो सबसे पहले कब मिल रहे हैं, इसलिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या कैसे जाना है हमें। सबसे पहला स्टेप, जहाँ हमें पता चल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो सबसे पहला स्टेप हमने वही लिखा है, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर वन राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। सेकंड में हमें ये पता चल रहा है कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सेकंड स्टेप हमने वही लिखा है, टाइम टेकन बाय रवि टू कवर वन राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। अब मैंने जो आपको समझाया है कि टाइम आफ्टर विच दे मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो अब हम 12 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब एलसीएम के लिए हम सबसे पहले कॉमन को आउट कर लेते हैं, जो कि है 2 और 3। तो 2 इंटू 3 इंटू, अब जो बच गए यानी कि 2 और 3, उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, जो कि है 4 इंटू 9। फाइनली हमारा आंसर आ गया 36 मिनट्स। लास्टली हम एक कंक्लूजन स्टेप लिखेंगे, देयर फॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। अब मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ और जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आप इसका क्लियर स्क्रीनशॉट ले सकें अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत हो तो।